मैं आपको बतलाऊं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके गांव में बड़े बड़े जय्यद उलमा, बड़ी अच्छी अच्छी सलाहियतों के उलमा मौजूद हैं। आप तमाम लोग उनसे वाकिफ़ हैं। उन्हीं उलमा में से एक जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद सलमान साहिब कासमी का नाम भी आता है, जो आपको बतलाऊं, आपने सिर्फ नाम सुना होगा और जानते होंगे कि मौलाना सलमान साहिब दामत बरकातुहुम बड़े साले इंसान हैं, बड़े नेक इंसान हैं। लेकिन चलिए मैं आपको सलाहियत के बारे में भी बतलाता चलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मौसूफ़ चंद सालों से बड़ी मेहनतें कर रहे हैं मदरसे के अंदर, क्योंकि हज़रत वाला हज़रत मौलाना अब्दुस्समद साहिब कासमी के ज़ेर एहतिमाम जो आलिमियत का कोर्स शुरू किया गया था, वो 5 साल उसको हो चुके हैं। और उसके अंदर हज़रत वाला हज़रत मौलाना सलमान साहिब की बड़ी खिदमत रही हैं। सिहाए सित्ता जो 6 किताबें हैं हदीस की, बड़ी किताबें हैं, जैसा मुस्लिम है, तिरमिज़ी शरीफ है, बुखारी शरीफ है, ये मान के चलिए तमाम किताबों को पढ़ाने का और समझने का हुनर हज़रत मौलाना सलमान साहिब जानते हैं। दर्स व तदरीस के बड़े माहिर हैं। बहुत अच्छी अल्लाह ने इस्तीदाद और सलाहियत उनके अंदर रखी है। मैं उनको आपके रूबरू करना चाहता हूँ। वो भी मुख्तसर से वक्त के लिए आपके सामने आएंगे। क़ब्ल इसके कि हमारे सामने हज़रत मौलाना मुफ्ती अकीलुर रहमान साहिब सयोहारवी जो दिल्ली से हमारे दरमियान में पहुँचने वाले हैं, और इसी तरीके से हज़रत मुंशी अतीक अहमद साहिब दामत बरकातुहुम जो बहुत जल्द हमारे दरमियान रौनक स्टेज होने वाले हैं। क़ब्ल इसके कि ये दोनों हजरात हमारे सामने जलवा अफरोज़ हों, मैं जनाब हज़रत मौलाना सलमान साहिब दामत बरकातुहुम से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और आप भी अपने पंदो नसाहे से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे बुज़ुर्गों और अज़ीज़ नौजवान साथियों, एक होती है हकीकत, एक होती है गलत फहमियाँ और धोखे। हम में से हर इंसान इस दुनिया में आता है। मेरे बुज़ुर्गों, मैं आपसे 10 मिनट की भीख मांगता हूँ। मैं आपसे, हर एक से, हर नौजवान भाई से, हर बुज़ुर्ग से 10 मिनट की भीख मांगता हूँ अल्लाह के वास्ते। आप जो आपस में खुसर बुसर करते रहते हैं, ये अल्लाह की नाराज़गी उतरने का सबब होता है। ठीक है, 10 मिनट बस। एक होती है हकीकत, एक होती है गलत फहमियाँ, धोखे। हम में से हर इंसान दुनिया में आता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत के साथ अपनी इस ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। ओ भाई चुप रह ले, बिल्कुल चुप, मुझे बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल। हम बचपन से लेकर मौत तक इतने ज़्यादा धोखे में मुब्तला रहते हैं। किन किन तरह के धोखे हैं, किन किन तरह की गलत फहमियाँ हैं, और हम हकीकत और सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। ये हमारा जिस्मानी निज़ाम क्या है, ये हमारी ज़िंदगी, हमारे जिस्म के अंदर का निज़ाम क्या है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो इतने आज़ा बनाए हैं, ये निज़ाम क्या है। आप हकीमों से, आप डॉक्टरों से जो तहक़ीक़ के साथ मुताला करते हैं, आप उनकी बातें पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको मालूम होगा कि कितने ऐसे हैं कि जो अल्लाह को मानकर अल्लाह पर ईमान कबूल कर चुके हैं, क्योंकि उनकी समझ में ये बात आ चुकी है कि इतना अजीब निज़ाम इस इंसानी जिस्म के अंदर
बाहर की बात तो बहुत बड़ी बात है। इस जिस्मानी निज़ाम के अंदर हमारी हड्डियों का निज़ाम, गोश्त का निज़ाम, खून का निज़ाम, रगों का निज़ाम, ये हमारी आँखों में देखने की क़ुव्वत, ज़बान में बोलने की ताकत, चखने की ताकत, आँख से सूंघने की ताकत, हाथों से पकड़ने की ताकत, ये हम इरादा करते हैं और किसी काम को करने की कोशिश करते हैं। ये अजीब निज़ाम क्या है? हमारी सबसे बड़ी गलती है गफलत और नादानी। हम पूरी जिंदगी लापरवाही के साथ, गफलत के साथ, बेतवज्जोही के साथ जिंदगी गुजार कर चले जाते हैं। हमको मालूम है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें बेशुमार और सबसे बड़ी कीमती नेमत से नवाजा है। हमें मालूम है कि दुनिया की ज़िंदगी कितनी थोड़ी है, कितनी थोड़ी है कि एक पल का भरोसा नहीं। भाई पानी ला दे बच्चा। एक पल का भरोसा नहीं, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी 60, 70, 80 साल। इस दुनिया की हकीकत को जो बड़े हजरात बैठे हैं, इस दुनिया की हकीकत को अगर आपने समझा है, गौर किया है, ये दुनिया इतनी कमीनी है कि अगर इसमें हजारों लाखों साल की जिंदगी भी हो, मेरे अल्फाज पर गौर करना। हम नौजवान ने गौर करना छोड़ दिया है। हम नौजवानों ने अपने अक़ल को, अपने दिमाग को, जिस दिमाग की वजह से अल्लाह ताला ने हमको सारी मखलूक़ात से अफजल और अशरफ बनाया है, हमारे जिस्म से बढ़कर क्या क्या नहीं है, ताकत के अंदर क्या क्या नहीं है। शेर, हाथी, ऊंट, क्या क्या जिस्म। हम हमारे जानवर, हमारे घरों में जानवर जो हम पालते हैं, वो अपनी ज़ात से हमारे ताबे हैं। अगर किसी का ज़रा सा भी दिमाग किसी जानवर का अपनी जगह से हिल जाए तो क्या होता है? आपने देखे हैं रोडों में जो सांड जिसको हम बोलते हैं, आपने वीडियो देखी होंगी, वो जब आपस में लड़ते हैं या गुस्सा करते हैं तो कितना नुकसान करते हैं। जो हम अपने आप को सबसे बड़ा समझते भी हैं, अक्लमंद भी समझते हैं, अफजल भी समझते हैं, अशरफ भी समझते हैं, किस वजह से? हमारे पास ऐसे क्या हमारे पास खूबियों के पर हैं? बतलाइए। हमसे खूबसूरत भी है, कितने परिंदे खूबसूरत हैं, कितनी चीज़ें खूबसूरत हैं, कितनी ताकतवर चीज़ें हैं, जिस्म के अंदर कितनी बड़ी चीज़ें हैं। सोचा है कभी? अल्लाह ने हमको ये दिमाग दिया है, ये समझ दी है, जिस समझ को हमने बिल्कुल नज़रअंदाज कर रखा है, जिस अक़ल को हमने बिल्कुल ऐसे समझ रखा है। हमें ईमान की नियामत मिलने के बावजूद अल्लाह का तारुफ, अल्लाह की सिफात, अल्लाह की बातें मालूम होने के बावजूद क्या हमारे हाल से लगता है कि हमें अल्लाह पर यकीन है? क्या हमारी बातों से लगता है कि हमें अल्लाह पर ईमान है? क्या हमारी चाल ढाल से, हमारे बातों से, हमारे कामों से, हमारी जिंदगी के तरीक़ों से लगता है कि हम अल्लाह को मानते हैं? लगता है? क्यों नहीं सोचते हम? क्यों नहीं सोचते? सोचने की मोहलत अल्लाह दोबारा देंगे, दोबारा देंगे। गारंटी है आपको मौत के बाद दोबारा जिंदगी मिलने की, गारंटी है। क्या गारंटी है मेरे बुजुर्गों? हम जिस कान खोल के सुन लें, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, हर एक के लिए कह रहा हूं,
हमारा सबसे बड़ा ताल्लुक अल्लाह से है। माँ बाप का जरिया, ये दुनियावी निजाम का जरिया, ये कुछ नहीं है। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनीह। कुरान शरीफ जो अल्लाह ने सच्चाई बयान करती है खोल खोल कर, हम जिन दोस्तों पर, जिस हुकूमत पर, जिन ताल्लुकात पर, जिस माल पर, जिस ताकत पर, जिस सरकार पर, जिस कानून पर हम जिस पर घमंड करते हैं, मरने के बाद क्या हाल होगा? अगर इस दुनिया के बराबर हर इंसान को सोना, चांदी और जेवरात मिल जाए, जिस तरीके से हम अपने ताल्लुकात के ज़रिए, अपनी रिश्वतों के ज़रिए, अपने हराम के ज़रिए हम अपने जुर्म को छुपाते हैं, हम अपनी सज़ाओं से बचते हैं, हम अपने रिश्तेदारों की, उनकी हिमायत करते हैं। ये रिश्तेदार, ये फौज, ये माल, ये ताकत, ये जिस्म, ये ज़बानें, ये हमारी ख्वाहिशात, कब्र के अंदर ये सब कुछ शुरू होने वाला है। ये जिस्म, जिस जिस्म के ऊपर, जिस जिस्म की ऐश व इशरत के लिए, जिस जिस्म के राहत व आराम के लिए हमने अल्लाह को और सब कुछ को, कब्र को, आखिरत को भुला रखा है, यही जिस्म हर एक पोल खोलेगा हमारी। हमारा हाथ बोलेंगे, हमारी आंखें बोलेंगी, हमारी ज़बानें, हमारी शर्मगाहें, हमारी नज़रें, हमारी कानें, जिन नज़रों से हमने 24 घंटे अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों को देखने में मशगूल कर रखा है, जिन ज़बानों से हमने अल्लाह की हराम की हुई बातों में मशगूल कर रखा है, बतलाइए। दूसरी तो बहुत दूर की बात है, हर मर्द, हर औरत, हर बच्चा, मेरे बुजुर्गों, कब्र में अल्लाह से हमको कोई रिश्तेदारी है? जैसे रिश्तेदार दुनिया में हम अपनी रिश्तेदारी पर घमंड करते हैं, अल्लाह की हमसे कोई रिश्तेदारी है? अरे अल्लाह ताला ने अपने नबी तक को, ताइफ का वाक़या याद है किसी को, कुछ को? क्या हुआ था? लहूलुहान हो रहे थे, लहूलुहान हो रहे थे। सारी कायनात का सरदार, सारे नबियों का सरदार, जिसकी कब्र के बारे में क्या हदीस में है कि जिनकी कब्र की, जिनके जिस्म से जो मिट्टी मिली हुई है, वो मिट्टी अर्श से भी अफजल है। मालूम है आपको? लेकिन वो नबी ताइफ की जगह में, और ताइफ से अल्लाह के दुश्मन गैर ईमान वाले सता रहे हैं, लहू लुहान कर रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं। तो मेरे बुजुर्गों, हमें किस बात पर भरोसा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को कह रहे हैं कि मेरी साहबजादी होने पर, मुझे अपना बाप समझने पर फख्र न करना, इस घमंड में न रहना कि मैं तेरा बाप हूं तो तू मेरी बेटी होने की वजह से कब्र के अज़ाब से बच जाएगी। नहीं, आज इस माल को कमाने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए हम मोबाइलों पर क्या कर रहे हैं? हमारे गांव के ही बच्चे, हम में से जानने वाले, गालियों के साथ वीडियो बना रहे हैं। गालियों के साथ किस चीज़ के लिए? हराम माल कमाने के लिए। हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि अल्लाह के नबी, ए मेरे अब्बा जान, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि देख ये सोने चांदी के ढेर हैं, या तो ये ले ले, ठीक है ले ले, लेकिन आखिरत में मेरे से कुछ उम्मीद न रखना। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुनिया की ज़िंदगी के अंदर उन्होंने परेशानियों को बर्दाश्त कर लिया, परेशानियों को बर्दाश्त कर लिया, क़नाअत में बर्दाश्त कर लिया, अपने छोटे मोटे खाने पहनने को बर्दाश्त कर लिया। किसके लिए? आखिरत के लिए। मेरे बुजुर्गों, इसलिए अपने दुश्मन न बनो। किसके? अपने दुश्मन न बनो। अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसान अल्लाह पर किसी पर जुल्म नहीं करते, अपने आप पर जुल्म करते हैं। अल्लाह से सच्ची किसी की बात नहीं है, अल्लाह के रसूल से बढ़कर सच्ची बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया कि शैतान मेरा दुश्मन है, हर इंसान का दुश्मन है, हर मर्द का दुश्मन है, हर औरत का दुश्मन है। ऐसे ही एक दुश्मन जो हमारी ज़ात के अंदर है, जो हमारी ज़ात के अंदर है, जो हमारी इस जिस्म के अंदर है। मेरे बुजुर्गों, हमारा क्या हाल है? आज हम दीन की बातें भी मज़े के लिए करते हैं, दीन की बातें सुनना भी मज़े के लिए करते हैं। ये हमारा हाल हो चुका है। हम अगर किसी मुक़र्रिर का बयान, उसका अंदाज़ हमें शानदार और हमें लज्जत नज़र आती है तो हम सुनते हैं। किसी का कुछ प्रोग्राम और अगर मज़ा नहीं आता तो हम तवज्जो हटा लेते हैं। क्या अल्लाह के पास हमारा ये उज़्र चल जाएगा कि हमें उस सुनने में मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए हमने बात नहीं सुनी, इसलिए हमने दीन पर अमल नहीं किया? चल जाएगा ये उज़्र? ये हमारा हंसी मजाक, ये हमारा ऐसे ही गफलत की ज़िंदगी गुजारना, हम किसके बल पर बैठे हुए हैं? किसके भर? हमारी 30, 40, 50, 60, 70 साल की ज़िंदगी गुजर चुकी है, दाढ़ियां सफ़ेद हो चुकी हैं। हमारी माओ की 60, 70 साल की, और हम कपड़े के ऊपर, जरा से पैसों के ऊपर, जरा सी जमीन के ऊपर, अरे ये दुनिया, ये जमीन लाखों करोड़ों साल से चलती आ रही है। जिस जमीन के टुकड़े के ऊपर हमारे झगड़े, कत्ल, फसाद हो रहे हैं, हम इसको अपनी समझते हैं, अपनी मानते हैं, हम इसको छोड़ते हैं, ये हमें छोड़ती है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, इन बातों को गौर से सुने। दूसरी बात, एक अहम बात और कहना चाहता हूँ। गलत फहमियाँ बहुत बेशुमार तरीक़े से हमारे जहन में, हमारे दुश्मन, नज़र आने वाले भी, नज़र ना आने वाले भी, हमको जन्नत से, अल्लाह से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब से दुनिया बनी है, जब से अल्लाह ने निज़ाम बनाया है, ये हमारी आजमाइश है। हमें अपने नबी के बारे में नहीं मालूम। अगर हमें अपने नबी के बारे में ज़रा सा मालूम हो गया ना, तो हमारी नींदें उड़ जाएंगी। रात में कई घंटे तक बेचैनी के साथ मैंने वक्त गुजारा है। बातें बहुत हैं मेरे बुजुर्गों, अल्लाह सुनने का, सुनाने का मौका देंगे, अल्लाह ही मौका देते हैं। हर इंसान की, हर वक्त की, हर बात की जो अल्लाह ने मुक़द्दर लिखा है। कई सालों से मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन बात नहीं हो पाती। मैं यही सोचकर सब्र करता हूँ कि अल्लाह को अभी
अल्लाह ने अभी मौका नहीं दिया है। जब अल्लाह मौका देंगे, अल्लाह कबूल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह मौका भी देंगे और अल्लाह बात कहलवाएंगे भी। मेरे बुज़ुर्गों, इस दुनिया की हर ज़मीन हमारी दुश्मन बन चुकी है। ज़मीन का पत्ता पत्ता हमारा दुश्मन बन चुका है। हमारे दिल से अल्लाह को, अल्लाह की याद को, आखिरत की याद को खुरच खुरच कर निकालने की कोशिश में कर रहा है। हम जो बात सुनते हैं, हम जो आंख से देखते हैं, जो जबान से कहते हैं, ये क्या हो रहा है? ये हमारे दिल से ईमान को निकाला जा रहा है। हम ये समझते हैं कि मोबाइल पर कुछ नहीं हो रहा है। हमारा दुश्मन बहुत चालाक है। बेवकूफ हम हैं, अहमक हम हैं, नालायक हैं, नाशुक्रे हैं, नाकदरे हैं। नबियों की नियामत, नबियों का काम अल्लाह ने हमको दिया था। हमें अपनी जिंदगी में लाने की फिक्र नहीं, अपने बच्चों की फिक्र नहीं, अपने भाइयों की फिक्र नहीं, अपने पड़ोसियों की फिक्र नहीं। दुनिया के चप्पे चप्पे पर, दुनिया के एक एक इंसान तक रसूलों का सिलसिला खत्म करके हर एक की, मेरी आपकी, हर एक की, हर मर्द की, हर औरत की जिम्मेदारी दी थी अल्लाह ने कि मैं खुद भी जहन्नम से बचूं, अपने भाई की जहन्नम से बचाने की फिक्र करूं, अपने लिए जन्नत की फिक्र करूं। कभी सोचा है इस बात को? हजारों लाखों साल अगर जिंदगी भी हो, मौत 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 आनी है। मेरे भाई बैठ के तवज्जो से सुन ले, कहीं ये तुम्हारा बेअदबी से सुनना अल्लाह की नाराजगी का सबब न बन जाए। जो हम ऐसे ही नहीं होता, जो हम हंसते हैं दीन की बात पर, अल्लाह वालों के अंदाज पर। पता है कितने दिल से कह रहा हूं कितने दिल से कह रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तड़प के साथ कहते थे, ये इंसान अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाता था। मैं सोचता हूं क्या गुजरती होगी नबी के दिल पर, क्या तड़पता होगा। क्यों अर्श पर अल्लाह ताला नबी को तसल्लियां देता था कि मेरे महबूब, इन इंसानों के पीछे, इन नाकदरों के पीछे, जिन्होंने अपनी जिंदगी जहन्नम के लिए तैयार कर रखी है, मैं इनको बार बार मौके दे रहा हूँ, बार बार हिदायत के मौके दे रहा हूँ। हर इंसान को, हर मर्द को, हर काफिर को, हर मोमिन को अल्लाह नेमतें देते हैं, मौके देते हैं, मेरे बुजुर्ग को मोहलत देते हैं। हम गफलत के साथ बड़ी बड़ी अल्लाह की नाशुक्री के बाद, ईमान से महरूम करने वाली बात हम कह देते हैं। मेरे बुजुर्गों, कहाँ तक कहूँ, तुम सुन जाओगे थकते थकते, मैं कहते कहते नहीं थकूंगा। एक बात बतलाऊं, ये अल्लाह कहलवा रहे हैं। मुझे स्टेज पे चढ़ने की भी हिम्मत नहीं थी। स्टेज पर आपने आज से मुझ कहीं भी बयान नहीं किया होगा। ठीक, इंशाअल्लाह। भाई माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात कि जिस अजीम शख्सियत का मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि जो काफ़ी दूर से हमारे दरमियान में चलकर पहुँचे हैं और हिंदुस्तान की जमीयत के स्टेज से बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं,
हमारे ज़िला मुजफ्फरनगर के जनरल सेक्रेटरी हैं और हमारे सूबे उत्तर प्रदेश के नायब जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब कारी जाकिर साहिब, वो आ चुके हैं। हजरत वाला का जोरदार नारों से इस्तकबाल किया जाए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जनाब कारी मोहम्मद जाकिर साहिब, जनाब कारी मोहम्मद इकराम साहिब, जनाब कारी मोहम्मद आदिल साहिब, माशाल्लाह ये तीन शख्सियतें हैं, बड़ी अजीम शख्सियतें। और मेरी निगाह एक चौथी शख्सियत पर जो कि वाकई बड़े तहज्जुद गुजार हैं, वली कामिल है, अल्लाह ने उनको आँखों की बसारत से महरूम किया है। उस मदरसे के जिस मदरसे में मैं मुजफ्फरनगर खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, वे एक वली के तौर पर इनको दुआओं के लिए रख रखा है। जनाब कारी मोहम्मद साजिद साहिब जो अल्लाह के सामने रो रो कर और गिड़गिड़ा कर जब दुआ मांगते हैं तो वाकई कलेजा मुंह को आता है, वो भी तशरीफ़ लाए हैं। हम इन तमाम मेहमानान किराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप तशरीफ़ रखें, इंशाअल्लाह हमारे महबूब व मतलूब मुकर्रिर हज़रत मौलाना मुफ्ती अकीलुर रहमान साहिब कासमी दामत बरकातुहुम 1-2 मिनट के बाद हमारे दरमियान में पहुँचने वाले हैं। और इसी तरीके से हज़रत सदर मोहतरम वो भी पहुँचने वाले हैं। मेरे भाइयों, ये अल्लाह वाले ये कभी कभी मिलते हैं, इसलिए इस मुबारक मौके को, शब बारात के मौके को बड़ा गनीमत समझते हुए इबादत की रात है, अल्लाह को राज़ी करने वाली रात है। आपका ये बैठना इबादत में शुमार हो रहा है, इसलिए संजीदगी का माहौल बनाए रखें और तशरीफ़ रखें। आ गए जी माशाल्लाह। हज़रत सदर मोहतरम खानकाह आलिया रायपुर से जनाब हज़रत अलहाज शाह अतीक अहमद साहिब दामत बरकातुहुम, देखिए कितनी पैराना साली में और कितनी मशगूलियात और मसरूफियात के बावजूद कि हर गांव में शब बारात के मौके पर एक माहौल हुआ करता है। मसाजिद के अंदर, मदारिस के अंदर लोग इबादतों में मशगूल होते हैं। वो तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी खानकाह है कि जहाँ इबादत करने के लिए न जाने कितने लोग आए हुए होंगे, लेकिन उन तमाम को छोड़कर सिर्फ आपकी मोहब्बत में, आपके दयार में पहुंच रहे हैं। मेरे भाइयों, ये उनका एहसान है और उनका हमारे ऊपर एहसान अजीम है। हम हज़रत वाला के ममनून व मशकूर हैं, इसलिए उनकी इस मोहब्बत को, अक़ीदत को सलाम करते हुए और उनको अपने सर और आँखों पर बिठाते हुए और अक़ीदत और मोहब्बत की पलकें उनकी खिदमत में निछावर करते हुए आप हज़रात तशरीफ़ रखें। जहाँ तक मेरी आवाज़ गाँव में पहुँच रही हो और जो हज़रत वाला के मुंतज़िर हों, वो भी तशरीफ़ ले आए जलसागाह के अंदर। मेरी बातें आपने सुन ली हैं। आप नियत करेंगे, नियत के अंदर बरकत रखी है अल्लाह ने। आज से नियत कर लें, अहद कर लें, एक एक मिनट को, एक एक सांस की कदर कर लें। एक रात का भरोसा नहीं है, कुछ नहीं है। आप नियत कर लेंगे, अल्लाह ने मौके दे रखे हैं, सब कुछ है, ठीक है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, इंशाअल्लाह फिर बातें होंगी। अल्लाह मुझको, हम सबको नेक बनाए, अपना महबूब बनाए, अपनी मोहब्बत अता फरमाए और हमें नफ्स और शैतान के और इस दुनिया के धोखों से हम सबको महफूज फरमाए। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।